जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि ये सनातन विरोधी हर रोज एक नया प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं और इन्हीं प्रोपेगेंडों की लिस्ट में एक नया प्रोपेगेंडा और जुड़ गया है। अक्सर कुछ सनातन विरोधी ये कहते पाए जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते समय अर्जुन से ये कहा था कि यदि वो शास्त्रों को नहीं मानेगा तो उसको परम गति यानी कि सुख और स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रोपेगेंडे में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता खोलते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोपेगेंडा जीवी प्रोपेगेंडा लगाते हैं, इनका कहना है कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के 23वें श्लोक में ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शास्त्रों को मानना अत्यंत जरूरी है। आइए ये श्लोक देखते हैं। दोस्तों, इस श्लोक में लिखा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामचारतः न सा सिद्धि मवा पनोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो शास्त्रीय विधियों का उल्लंघन करके स्वेच्छाचारवश कार्य में प्रवृत्त होता है, वह न तो सिद्धि न सुख और न ही परागति को प्राप्त करता है। दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा जीवी एक श्लोक तो उठा लेते हैं, लेकिन इसके पहले के श्लोकों को और इसके बाद के श्लोकों का अर्थ कभी नहीं बताते। दोस्तों, इस अध्याय में जो ये श्लोक है, इससे पहले के श्लोकों में बात हो रही है कि किसी भी मनुष्य में 3 तरह के दोष होते हैं जो सदैव नरक का द्वार होते हैं। जैसे कि इसी अध्याय का आप 21वां श्लोक देखिए, इसमें लिखा है, त्रिविधम नरक शेदम द्वारम नाशन मात्मनाम कामः क्रोधस्तथा लोभ इस्त स्मादेत्र त्यज्यते। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये 3 आत्मनाशक नरक के द्वार हैं, अतएव इन तीनों का त्याग करना चाहिए। और 22वां श्लोक है, एते विमुक्ति कौन्तेय तमो द्वारे स्त्री निर्भरा आचर्त्यामनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। अर्थात हे कौन्तेय, इन 3 नरक के द्वारों में मुक्ति व्यक्ति आत्म कल्याण का आचरण करते हैं, जिससे वे श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण शास्त्रों का उपदेश अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं ताकि उसको क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए, उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर यदि हम आज के समय में देखें कि एक व्यक्ति यदि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो उसको सबसे पहले रसायन शास्त्र की पुस्तकों की जो बातें हैं उनकी जानकारी होना अति आवश्यक है, तभी वो सही दिशा में कार्य कर पाएगा। जैसे कि यदि आप इसी श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में देखिए, अर्जुन पूछते हैं, इसका प्रथम श्लोक है, ये शास्त्र विधि मृत्युंजय यंजते श्रद्धयान्विता तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण शत्रुमाहो रजस्तमः। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र की विधियों को त्याग कर श्रद्धा युक्त होकर पूजा इत्यादि करते हैं, उनकी निष्ठा या स्थिति क्या है, वे सात्विक अथवा राजसिक या तामसिक क्या हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धाम देहिनाम सा स्वभाजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अर्थात श्री भगवान ने कहा, मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। यह पूर्व जन्म के संस्कार से उत्पन्न होती है, उसे सुनो। अगले श्लोक में कहते हैं, सत्वनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धमयो यम पुरुषो यो यछंगसा एवशः। अर्थात हे भारत, सबकी श्रद्धा अपने अपने अंतःकरण के अनुरूप होती है, यह पुरुष श्रद्धा में है। अतएव जो व्यक्ति जैसी पूज्य वस्तु में श्रद्धा करता है, वह वैसा ही चित्त वाला होता है। अगला श्लोक है, यजन्ते सात्विका देवान यच्च रक्षसिम राजशाह प्रेतान भूत गणांश चान्य
यजन्ते तामसा जनः अर्थात सात्विक गुण वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं जो कि सात्विक है। रजोगुण वाले लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं जो कि राजसी है। और तमोगुण वाले लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं जो कि तामसी है। अब अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है वो किस कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि आप श्रद्धा पूर्वक पूजन कर रहे हैं मगर किसका, यह जानने के लिए आपको शास्त्रों को पढ़ना ही पड़ेगा। और इसी की जानकारी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शास्त्र आपको ये बताते हैं कि आपको किस कर्म को करना चाहिए और किस कर्म को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।